महादेव का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और खुशियों से भरा संदेश लेकर आए हैं। यदि आज यह संदेश तुम छोड़कर जाते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त खुशियाँ तुमसे दूर चली जाएगी, जो तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। यह सारी खुशियाँ तुमसे बहुत दूर चली जाएगी और फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। इसीलिए आज संदेश को तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही सरल भाव से सुनने का प्रयास करें। यदि इसे तुम जाने अनजाने इग्नोर करते हो तो बाद में तुम बहुत पछताओगे। फिर बाद में यह समय लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो आज संदेश लेकर आया हूँ वह कल नहीं लेकर आऊंगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों और सुविधाओं का समागम जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत ही मेहनत और तुम्हारे जीवन के सारांश को निचोड़ कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का जो प्रयास मैं तुमसे कर रहा हूँ उसे तुम स्वीकार करो, उसे इग्नोर और नजरअंदाज ना करो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारी विजय निकट आ रही है। एक ऐसी विजय जिसकी तुम प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे और वर्षों से मेहनत भी कर रहे थे, किंतु तुम्हारी विजय तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रही थी। आज मैं तुम्हारी विजय प्राप्त करवा कर रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसे मुझे कुछ भी करना पड़े, परंतु मैं तुम्हारी विजय को तुम्हारे कदमों में लाकर छोड़ूंगा। यह तुम्हारे महादेव जी का, भोलेनाथ जी का कठोरता वचन और वादा है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय दुर्गा माता, जय हनुमान और जय श्री राम तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन में अलौकिक, औपचारिक, मूलक और उन्मूलक सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करके तुम्हारी सभी समस्याओं, सभी असुविधाओं को तुमसे दूर कर सकूं, तुम्हारे जीवन से एकदम से अलग कर सकूं। यदि तुम ऐसा करवाना चाहते हो तो मेरी बात को मान के अपनी राशि को तुरंत के तुरंत टाइप कर देना। जैसे ही तुम अपनी राशि टाइप करते हो वैसे ही मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी राशि और कुंडली को देखना प्रारंभ कर देगी और फिर जो मुझे उसमें नजर आएगा, जो तुम्हारे लिए अनुचित होगा, उसे मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और जो तुम्हारे लिए उचित होगा वह मैं तुम्हारे जीवन में पर्याप्त करवा दूंगा और सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर दूंगा। मेरे बच्चे, तो मेरे संदेश को अनदेखा और इग्नोर कर देते हो, यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमपिता भगवान हूँ और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। कोई भक्त भला अपने भगवान की कोई वस्तु को इग्नोर कर सकता है? ऐसा तो नहीं है, परंतु आप पता नहीं क्यों मुझे इग्नोर कर देते हो। मेरे बच्चे, मुझे अपने साथ रखो, अपने हर कार्य में मेरी सहमति रखो, तुम्हारा सदैव भला ही भला होगा। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें आशीर्वाद जो रहा हूँ और जो तुम्हारी जीत में लेकर आ रहा हूँ, उसकी वजह से तुम्हारे जीवन में खुशियों का भूचाल आ जाएगा। एक ऐसा भूचाल जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को इस प्रकार से तूफान की धूल की तरह उड़ा देगा, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या आई ही ना हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में संघर्ष पर संघर्ष किया है, मेहनत पर मेहनत की है और इस प्रकार से अपने शरीर को कठोरता से कठोरता अंजाम देते हुए मेहनत की है, फिर भी तुम्हारी जीत तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है और ना तो तुम किसी कार्य में सफल हो पाए हो। जब तुम सफल नहीं हो पाए हो तब तुम बहुत ज्यादा निराश हो गए हो और तुम यह सोच रहे हो कि मैं कब सफल हो पाऊंगा। मैंने इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, अपने शरीर को कठोरता से कठोरता अंजाम को देते हुए मेहनत की है, मेरी लगन, मेरी निष्ठा मेरे साथ रही है, परंतु अब मेरी लगन और मेरी निष्ठा मेरे भीतर से निकल रही है क्योंकि मुझे कोई लाभ नहीं मिल पाया है। मैं जहाँ तक प्रयास करता हूँ वहाँ तक मुझे असफलता ही मिली है। मेरा रास्ता, मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई मेरे सामने नहीं आता है और ना मेरा कोई साथ देता है। मैं इस संसार में, इस जगत में अकेला हूँ। इस संसार में भ्रमण कर रहा मैं हंत कर रहा हूँ।
इस प्रकार से मैं संसार का मंथन कर रहा हूँ, जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था। परंतु समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें नवरत्न निकले थे, किंतु मैं जो मंथन कर रहा हूँ काफी समय से कर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई भी रत्न नहीं प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं बहुत चिंतित और परेशान हूँ। मैं यह सोचता हूँ कि कोई मेहनत करता है तो उसे उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है, परंतु ना जाने क्यों मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर मुझे रुष्ट तो नहीं है ऐसी मैंने कौन सी भूल कर दी है, ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिस वजह से मेरे परमात्मा मुझसे रुष्ट है। यह तुम बार बार अपने मन में सोचते रहते हो। तुम्हारी सोच तुम्हारे मन को व्यथित करती रहती है और तुम्हारी चिंता तुम्हें परेशान करती रहती है, किंतु मेरे बच्चे चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता का कारण होती है। मेरे बच्चे, यदि तुम चिंता करोगी तो तुम्हें वह आने वाले समय में चिता पर लौटा देगी, क्योंकि चिंता से शरीर और मन सब ईरू बहुत ही कमजोर हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी निराशा का और तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ, किंतु तुमने जो सोचा है वह तुम्हारी सोच गलत है। मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ ऐसा नहीं करता हूँ जिससे तुम्हें समस्या हो, तुम्हारे जीवन में तकलीफ है। मैं जो भी करता हूँ वह तुम्हारे भले के लिए ही करता हूँ। हर समय बना रहे, परंतु फिर भी मुझे दोष दिया जाता है कि तुम भगवान होते हुए मुझे इतना दुख दे रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से प्राणी हैं जो जीवन की अपनी श्रृंखलाओं को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, और जब भी अपने जीवन की श्रृंखलाओं को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो यह लोग परेशान होते हैं, क्योंकि श्रृंखलाएं ऐसी होती हैं जो अपने जीवन की समस्त गतिविधियों को व्यवस्थित करके एक एक करके जोड़ी रहती हैं। जो उनके अनुसार होता है वही जोड़ा जाता है, परंतु जो उनके अनुकूल होता है उसे नहीं जोड़ा जाता है। किंतु जो अनजान व्यक्ति होता है वह यह करता है जो जोड़ने योग्य नहीं होता है, अपनी श्रृंखला में जोड़ लेता है, जिसका से उन्हें आगे आने वाले समय में उन श्रृंखलाओं से उन्हें बहुत दिक्कत होती है। मेरे बच्चे, यही तो एक बुद्धिमान और बुद्धिहीन व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। यदि वह बुद्धिमान होता तो किसी न किसी तरीके से अपने आप का बचाव कर लेगा, वह परमात्मा पर इतना अपना भर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ ऐसी सुविधाओं को, अपनी व्यवस्थाओं को स्वयं देखना पड़ता है, क्योंकि मैं हर चीज तो तुम्हारे लिए देखने में योगदान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज होती है जो तुम्हारे द्वारा ही की जा सकती है, परंतु तुम सारा भार मुझ पर छोड़ देते हो, इसीलिए तुम्हें आगे चलकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत का समय अब बहुत निकट है। तुमने जो परेशानियां, जो दिक्कतें देखनी थी वह अब देख ली, परंतु अब जो समय आने वाला है वह तुम्हारे और तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर से बेहतर होने वाला है, क्योंकि समस्याएं हर समय नहीं रहती है, उनका कुछ निश्चित समय होता है, उसके बाद भी सच ही चली जाती है। तुम उनके लिए प्रयास तो करते हो, परंतु जब तुम कामयाब नहीं होते हो तो और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हो। परंतु मेरे बच्चे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्याओं का अपने अनुसार ही पतन हो जाता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या क्या नहीं किया है। बहुत कुछ अपने जीवन में किया है। प्रयास, मेहनत, लगन और कठोरता से कठोरतम क्षण को तुमने देखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में यही सब देख रहा था कि तुम किस प्रकार से अपने जीवन में क्या कर रहे हो। तो मैंने पाया कि तुम्हारा जीवन तो कठोरता से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो इस समय चल रहा है वह बहुत ही मेहनत और परिश्रम से भरा हुआ है, परंतु तुम फिर भी पीछे नहीं है रहे हो। तुम्हारी मेहनत और लगन बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं तुम्हारी मेहनत और लगन की बार बार प्रशंसा करता हूँ। तुमने अपने जटिल से जटिल समय में किसी का स्मरण ना करते हुए, किसी का सहयोग ना लेते हुए अपने आप को समस्याओं को दूर किया है, जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बर्बादी का कारण बनना चाहती थी, परंतु आज तुमने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो किसी के वश में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे उच्चतम और न्यायपूर्णता
समय है अब आ गया है, उसमें अब देर नहीं है क्योंकि समय तुम्हारा इतना करीब आ गया है कि तुम अब प्रतीक्षा नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी विजय की पताका इस प्रकार से लहरा दूंगा कि लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। तुम्हारा शत्रु तुमसे डरने लगेंगे और अपने मन में इतने विचार करेंगे, उस और सोचकर ही परेशान हो जाएंगे कि मेरे इस शत्रु के पास सब कहां से प्राप्त हो गया है, इसमें कौन सी ऐसी विद्या पाली है जिस कारण से इसके समस्त कार्य बनते ही जा रहे हैं, परंतु मेरा जो कार्य है वह कभी पूर्ण नहीं हो रहा है। मैं किस आधार पर अपने कार्य को पूर्ण करने की इच्छा किसी के सामने प्रकट करूं? महानतम और लघुत्तम समय को तुम्हारे पक्ष में करते हुए मैं अब कार्य कर रहा हूं, तो तुम्हारा जो श्रेष्ठतम और महानतम समय आने वाला है उसकी प्रशंसा तो समय आने वाला है जो तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों का निवारण करते हुए तुम्हारे अधिकार को दूर करेगा। ऐसा तुम्हारे जीवन में क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने से पूर्व उनका पतन हो जाता है? क्यों तुम्हें कुछ प्राप्त होने से पूर्व ही उनका अंत हो जाता है? क्यों तुम्हारी गतिविधियों को रोक दिया जाता है? परंतु मेरे बच्चे, तुमने कभी ऐसा सोचा है कि यह क्यों हो रहा है? तुम्हारे जीवन में जो भी ऐसी समस्याएं हैं वह तुम्हारे शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई है। मेरे बच्चे, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो अपने शत्रु को किसी भी तरीके से खुश नहीं देखना चाहते हैं। वह उन्हें परेशानी से पूर्ण हर उसी में परेशान होता देखना चाहते हैं। ऐसे होते हैं शत्रु, परंतु तुम्हारी दशा को उन्होंने जिस प्रकार से बिगड़ा है अब उनकी भी दशा इसी प्रकार से बिगड़ता वाली है, क्योंकि तुम्हारे उसे समय को उन्होंने बर्बाद किया है। जिस समय तुम अपनी रफ्तार में अपने जीवन की सीढ़ियां को पार कर रहे थे, बस कुछ ही समय में तुम्हारी सीढ़ियां पर हो जाती और फिर तुम एक खुश भरे जीवन में प्रवेश कर जाते हो। जब तुम खुशहाल भरे जीवन में प्रवेश कर जाते तो तुम्हारा सर्वोत्तम दिन तुम्हारे सामने आ जाता है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के कारण तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। एक शत्रु ने तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को इस प्रकार से मेहनत के सांचे में ढाला था कि तुम्हें कोई पीछे करने वाला नहीं था। परंतु मेरे बच्चे, तुमने जो सोचा है मेरे प्रति वह बहुत ही गलत है, क्योंकि मैं अपने भक्त को कभी भी परेशान नहीं करता हूँ और न ही निराश करता हूँ। भले ही मुझे उसके लिए कुछ करने में देर हो जाए, परंतु मैं उसके लिए करता अवश्य हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी आदत है। मेरे बच्चे, आज तुम हरे महादेव जी तुमसे बहुत आग्रह कर रहे हैं कि तुम अब ऐसा कोई कार्य ना करो जिस वजह से तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े और तुम्हारे परेशानी इतनी बढ़ जाए कि तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो जाए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परिस्थितियों तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो जाएंगे तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तुमने अभी तक उसे समय को नहीं देखा है जब तुम्हारी स्थिति खराब होती है। यदि तुम उसे देख लो, उसे जहाँ जाओगे तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम हे समझाता रहता हूँ। प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश के साथ तुम्हें समझ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान तो है ही कि तुम मेरी बातों को किसी भी तरीके से समझ सकते हो, और जब तुम मेरी बातों को समझ जाओगे तो तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर योजनाओं और बेहतर से बेहतर कार्यों और बेहतर से बेहतर बुद्धि का प्रदर्शन करता रहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता रहता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। किसी भी तरीके से मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा कार्य सभी की परेशानियों को दूर करना है, सभी की समस्याओं को समाप्त करना है। किंतु जब तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा समय हो जाता है। परंतु ऐसा तो मत सोचना कि जब तुम्हारा बुरा समय आता है, जब तुम परेशानियों से घिर होते हो, जब तुम परेशान होते हो, तो तुम्हारे प्रभु आराम से बैठे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा। जो तुम ऐसी परिस्थितियों में होते हो तब मैं भी तुम्हारे लिए चिंतित होता हूँ और तुम्हारी समस्याओं का समाधान ढूंढता रहता हूँ और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्रयास करता रहता हूँ। परंतु तुम मेरी इस प्रयास को समझ नहीं पाते हो और समझने में असमर्थ रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मेरा प्रयास तुम्हारे लिए जारी रहता है। मैं कभी भी बैठता नहीं हूँ और ना ही विश्राम करता हूँ।
मुझे सभी की परेशानियाँ, सभी के दुखों की चिंता रहती है। उन्हें दूर करने के लिए मैं सोचता रहता हूँ कि किस प्रकार से मैं अपने भक्त की मदद करूं, सहायता को, जिस वजह से यह परेशान ना हो और अपने जीवन में खुशहाली का प्रदर्शन करता रहे। मेरे बच्चे, जो तुम कार्य कर रहे थे काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ, उसमें तुम लगे हुए हो, किंतु तुम्हें उसमें अभी सफलता नहीं मिली है। तुम जब सफल नहीं हुई तो तुम्हें चिंता सता रही है, क्योंकि लोग तुम पर हंसी उड़ा रहे हैं। तुम बहुत दिनों से उसे पर कार्य कर रहे हो, इसीलिए लोग यह सोचते हैं कि यह पागल हो गया है जो किसी कार्य में लगा हुआ है, इसे कुछ अभी तक मिला नहीं है, फिर भी उसने इस कार्य को छोड़ नहीं है। यह मूर्ख और बहुत ही अज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि जब व्यक्ति समझता नहीं है, जब उसे सफलता मिलती नहीं है तो वह अपना मार्ग बदल देता है, किंतु इसने अपना मार्ग अभी तक बदल नहीं है, उसी में वह लगा पड़ा है। यही इसकी सबसे बड़ी भूल है। इस तरीके की बात करते हुए भी हंसी उड़ाते रहते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यदि किसी में लगन लगाकर कार्य किया जाए और बड़ी श्रद्धा से उसे पर विश्वास किया जाए तो वह एक ना एक दिन पूर्व आवश्यक होता है। उसमें चाहे जो भी हो जाए, वह कार्य चाहे जैसा भी हो, तुम जिस पर कार्य करोगे, जिस पर मान लगाओगे, वही तुम्हारे दिमाग में आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। तुम जो सोचोगे वह होगा, तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक आदमी शक्ति भेज दी है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारी सभी चीजों को व्यवस्थित और सुनिश्चित करेगा और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को फिर से दूर करने का काम करेगा। जो शक्ति है मैं तुम्हारे लिए ही भेजी है, सिर्फ यह तुम्हारा काम करेगी, किंतु उचित कार्य करेंगे, अनुचित कार्य तुम्हारा कोई भी नहीं करेगी। इसीलिए मैं तुम्हें समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम समझ गए होंगे, क्योंकि तुमने जीवन में ऐसे ऐसे दुख देखे हैं, उन परिस्थितियों से गुजरे हैं, इसीलिए अब तुम पूर्ण तरीके से समझ गए होंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में यहाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे लिए जया संदेश प्रस्तुत किया है। जो यह जानकारी मेरे लिए लेकर आए हैं वह मेरे लिए बहुत ही बेहतर है। उसमें सभी बातें सत्य हैं, उसमें कोई भी बात सत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रमाण के साथ यह सब बताया है। मुझे उनकी बात पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही घटनाएं मेरे साथ घट रही है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को और एक तुरंत लाइक करें और आपकी आत्मा भगवान महादेव जी से जुड़ने के लिए हमारी चैनल महादेव का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी भक्तों तक यह आसानी से पहुंच जाए। तो इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, अब मैं चल रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक बार नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय शिव जी, जय माँ पार्वती, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली, राधे राधे।